नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच MCG क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पहले ही गेंद पर एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने अपने ओवर की पहली गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी शुभमन गिल को आउट करार दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तुरंत ही शुभमन ने DRS की मांग की और DRS में साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही है। और इसी के चलते दोस्तों, पहले ही गेंद पर एक बड़ा जीवनदान शुभमन गिल को हासिल हो गया। बता दो, भले ही पहली गेंद पर जोश हेजलवुड को विकेट नहीं हासिल हुआ, लेकिन इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद हेजलवुड ने काफी बेहतरीन डाली और स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल को बांध के रखा और इस ओवर में मात्र एक ही रन दिया। दोस्तों, पहले ओवर तो शुभमन गिल ने काफी शांत तरीके से खेला था, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी पर आई जेवियर बार्टलेट के खिलाफ पहले ऑफ साइड की ओर आगे बढ़कर एक तेज तर्रार चौका जड़ा। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सामने की ओर 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। दोस्तों, हमेशा की तरह अभिषेक शर्मा ने आते ही विपक्षी टीम पर अब अटैक करना शुरू कर दिया था, परंतु तभी मैच का तीसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कमाल कर डाला और अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे टीम इंडिया के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को अपनी तेज रफ्तार के अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और मिशेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाते हुए 5 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दूसरे वनडे में शुभमन गिल 10 गेंद में मात्र 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद अब भारतीय टीम अपने पहले ओपनिंग बल्लेबाज को गवा चुकी थी, जिस कारण अलग ही जल्लोश विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया दल में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन। आपको बता दूं, इस ओवर में जोश हेजलवुड ने शुभमन गिल का विकेट चटकाते हुए मात्र 4 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पिछले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने विकेट हासिल किया था, जिस कारण मैच का चौथा ओवर भी मिशेल मार्श ने अपने नए तेज गेंदबाज नाथन एलिस को करने दिया। और दोस्तों, नाथन एलिस ने भी आते ही कप्तान मिचेल मार्श का यह फैसला सही साबित भी करके दिखाया। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि अपने ओवर की तीसरी गेंद को नाथन एलिस ने अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज संजू सैमसन समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने भी संजू सैमसन को आउट करार दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद संजू सैमसन ने DRS की मांग की, लेकिन इस बार DRS में साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है और दोस्तों, इसी के चलते भारतीय टीम को दूसरे झटके का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें, संजू सैमसन आज की इस महामुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 2 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की चल रही तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने अब टीम इंडिया डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार 2 ओवर में भारतीय टीम ने अपने दोनों ही प्रमुख बल्लेबाजों को गवा दिया था। प्रेशर अब पहली बार टीम इंडिया पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे अब खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव। बता दूं, भले ही तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को संजू सैमसन के रूप में एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसका प्रेशर टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर नाथन एलिस को आड़े हाथों लिया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा हमेशा की तरह आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम पर हल्ला बोलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी बल्लेबाज आज उनका मानो जैसे साथ ही नहीं निभा पा रहा था। जी हां, क्योंकि मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी ऑस्ट्रेलिया की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं पाए और मैच का चौथा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर मात्र
1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, अभी तक 5 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हुआ था और ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाज घुटने टेकते जा रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 प्रमुख बल्लेबाज भारतीय टीम का साथ छोड़ चुके थे। दबाव पूरी तरीके से टीम इंडिया पर था। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिनसे अब भारतीय प्रशंसक एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठे थे। परंतु दोस्तों, जोश हेजलवुड ने ठान लिया था कि वह आज टीम इंडिया के परखच्चे उड़ा के ही रहेंगे। जी हां, क्योंकि 2 गेंद बाद ही जोश हेजलवुड ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जौहर बिखेर दिया और स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और विकेट कीपर जोस इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले का दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दे, तिलक वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस महा मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, जोश हेजलवुड ने आज टीम इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि अभी तक मात्र 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे और टीम इंडिया अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम देखा जाए तो अब भारतीय टीम पर हावी थी। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में अब मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल, बता दूं, इस 5वें ओवर में हेजलवुड ने 2 विकेट लेते हुए महज 1 ही रन खर्च किया। वही दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। जरूरत थी इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करने की, लेकिन दोस्तों, विकेट गिर जाने के चलते पावर प्ले का अंतिम ओवर काफी शांत रहा, जहां पर भले ही अभिषेक शर्मा ने एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन 6 गेंद होने तक इस ओवर में भी भारतीय टीम महज 7 ही रन बना पाई और इसी के चलते आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया महज 40 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, पावर प्ले में भले ही टीम इंडिया को आज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत भारतीय बल्लेबाज नहीं दिला पाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद ताबड़तोड़ खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर अभिषेक शर्मा ने आज के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर अपना हाथ खोला और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे टीम इंडिया को आज नजर से लग गई थी। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में एक बड़े वाकया के चलते टीम इंडिया को और एक बड़ा झटके का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि मैच के 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक जोरदार शॉट खेला, जिस पर अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल ने काफी आसानी से 2 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल इसी दौरान लालच कर बैठे और तीसरा रन भागने के लिए दौड़े, परंतु दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने उनको मना किया और इसी तालमेल के कमी का फायदा ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर जोस इंग्लिश में उठाया और अक्षर पटेल को रन आउट करवाते हुए भारतीय टीम को 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, अक्षर पटेल 12 गेंद में महज 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आतिशी गेंदबाजी के सामने अब भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह बिखर चुका था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था, जिसे देख पवेलियन में बैठे अन्य खिलाड़ियों के चेहरे पर भी निराशा साफ तरीके से झलकती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे हर्षित राणा। आपको बता दूं, इस 8वें ओवर में भी भारतीय टीम महज 3 ही रन बना पाई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया अपने विकेट लगातार गंवाते ही जा रही थी और साथ ही रन बनाने में भी भारतीय बल्लेबाज कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इसके बाद मैच का 9वां ओवर ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्कस स्टोइनिस लेकर आए, जिन्होंने अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर में भी महज 6 ही रन दिए। दोस्तों, परिस्थितियों को देख अब टीम इंडिया की रनों की रफ्तार समय के साथ धीमी होती जा रही थी। जरूरत थी रन रेट को बढ़ाते हुए बड़े शॉट जड़ने की और ऐसा ही कुछ अंततः मैच के 10वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले का समाचार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल ओवेन को कराया, जहां पर पहले पीछे की ओर शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर फुल शॉट लगाते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। और दोस्तों, कहते हैं न खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मैथ्यू कोहेनमैन के खिलाफ देखने को मिला, जहां पर अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे हैं। हर्षित राणा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की तीसरी गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही एक वक्त टीम इंडिया विकेट गिर जाने के चलते डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन अब हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा के बीच एक शानदार साझेदारी मैदान पर पनप रही थी, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस का भी समाचार लिया और एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए जोरदार चौका लगा दिया
और इस ओवर को भी टीम इंडिया के हित में कर डाला। और दोस्तों इसी बीच अगले ओवर में टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर महज 23 गेंद का सामना करते हुए इस दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना तूफानी 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों भले ही टीम इंडिया अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गाँव चुकी थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह का खेल अभिषेक शर्मा की ओर से देखने को मिला था वह लाजवाब था। और अब दूसरी छोर से हर्षित राणा भी उनका समय समय पर काफी खूबसूरत तरीके से साथ निभा रहे थे और कभी चौका तो कभी छक्का जड़ने का काम करते जा रहे थे। इस कारण दोस्तों खामोश बैठे भारतीय प्रशंसक भी अब खुशी से झूमते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। और दोस्तों इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन इसी बीच मैच का 14वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए नाथन एलिस ने अपनी तेज रफ्तार की गेंद से मैदान में मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को काफी तंग कर डाला और इस ओवर में मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों यह भी भारत के बल्लेबाज थे जो कहा सुनने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर शांत रहा, अगले ओवर में हर्षित राणा ने अपना असली अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर हैरान कर देने वाला आसमानी छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों अब टीम इंडिया के पास में अंतिम मात्र 5 ओवर बचे थे, जिस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले इससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट ने अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे हर्षित राणा को बाउंड्री पर खड़े टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का छठा झटका दे दिया। आपको बता दें हर्षित राणा 35 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों बेहतरीन लय में नजर आ रहे हर्षित राणा के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते अब भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में इन अंतिम ओवर में टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को पीछे की खेलते हुए चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन मानो जैसे दोस्तों गेंदबाजी कर रहे जेवियर बार्टलेट को शिवम दुबे का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने शिवम दुबे को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में लगातार भारतीय टीम को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें शिवम दुबे संकट की घड़ी में टीम के लिए महज 4 ही रन बना पाए। दोस्तों बीच ओवर में भले ही हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा के बीच एक साझेदारी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर टीम इंडिया के बल्लेबाज अपने विकेट फेंकते हुए नजर आने लगी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय टीम अपने 7 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने गेंदबाजी के दम पर मुकाबले को जकड़ के रखा था। जी हाँ, क्योंकि शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कुलदीप यादव भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ओवर में जैसे तैसे पहले 4 गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ क्रिज पर खड़े रहे, लेकिन 5वीं गेंद पर वह भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें कुलदीप यादव आज के महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों एक के बाद एक बड़े झटके लग जाने के चलते अब टीम इंडिया की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास अब अंतिम 2 विकेट शेष थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे वरुण चक्रवर्ती। यहां से अगर टीम इंडिया को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था तो सेट हुए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अब अपना रुद्र अवतार अपनाते हुए बड़े शॉट जड़ना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अंततः मैच के 18वें ओवर में जहां पर अभिषेक शर्मा ने मैदान में धमाल मचा डाला, पहले तो लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगले ही गेंद पर पीछे की ओर जादुई छक्का लगाते हुए सबको हैरान कर डाला। लगने लगा अब बचे हुए अगले 2 ओवर में भी अभिषेक शर्मा अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। परंतु दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए नाथन एलिस ने अभिषेक शर्मा के इन सभी मंसूबों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर डाला और अपने ओवर की दूसरी गेंद पर तेज तर्रार यॉर्कर से टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज टीम के लिए 68 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अभिषेक शर्मा के विकेट के साथ ही अब टीम इंडिया पूरी तरीके से हताश हो चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास मात्र अंतिम 1 विकेट बचा था। ऐसे में अब मैदान में उतरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दोस्तों ये अंतिम विकेट भी अगली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने रन आउट के रूप में हासिल कर लिया और भारतीय टीम के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 125 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो इस पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 68 रन की पारी ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खेली। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाना ही मानो जैसे सही समझा। जी हाँ, पहला ओवर तो जसप्रीत बुमराह का दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में महज 4 ही रन बटोरे।
लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी पर आए, ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और दूसरी गेंद पर पीछे की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। भले ही इसके बाद हर्षित राणा ने इस ओवर में वापसी की और 6 गेंद होने तक महज 7 ही रन खर्च किए। दोस्तों, अभी तक पहले 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की ओर से काफी ध्यानपूर्वक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह की ओर से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा पहले हेड ने उठाया और ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर खराब लाइन के चलते ऑस्ट्रेलिया को और 2 चौके बाएं के रूप में हासिल हो गए। दोस्तों, बता दूं, बुमराह का यह ओवर काफी महंगा रहा, जिसमें बुमराह ने कुल मिलाकर 18 रन खर्च कर दिए। लेकिन दोस्तों, यह तो बस ट्रेलर था, असली मजा देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया। जहां पहले ट्रेविस हेड ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी एक जोरदार चौका जड़ा। वही दोस्तों, ओवर का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड का साथ निभा रहे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और फुल शॉट जड़ते हुए 101 मीटर का सबको हैरान कर देने वाला आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही छोरों से बुरी तरह कुटाई भारतीय गेंदबाजों की होने के चलते 4 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग जोड़ी ने अब 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और इसका दबाव अब खास तरीके से अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर झलक भी रहा था, जिस कारण दोस्तों मैच के 5वें ही ओवर में सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने भी आते ही कप्तान सूर्या का यह फैसला सही साबित भी करके दिखाया। जी हां, ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में वरुण चक्रवर्ती ने स्ट्राइक पर मौजूद विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए 5 ओवर के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया को इस महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड को एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह आज टीम के लिए मात्र 22 ही रन बना पाए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच अब खुशी की लहर भारतीय खिलाड़ियों के बीच दौड़ चुकी थी, क्योंकि ट्रेविस हेड के रूप में एक बड़ी मछली अब टीम इंडिया ने अपने जाल में फंसा ली थी। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे जोश इंग्लिश। आपको बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लेते हुए मात्र 2 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अब पावर प्ले का भी मात्र अंतिम ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों, यह अंतिम ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से पावर प्ले के अंतिम ओवर में काफी नपी तुली गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, धमाकेदार शुरुआत के चलते पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 56 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों, छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट गिर जाने के बावजूद एक बेहतरीन शुरुआत अब ऑस्ट्रेलिया टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी टीम इंडिया के लक्ष्य से ऑस्ट्रेलिया टीम काफी दूर थी, जिस कारण लक्ष्य को हासिल करना था। तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम को मुकाबले में बने रहना था, तो अब लगातार विकेट छटकाने आवश्यक थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले की बात का खेल ऑस्ट्रेलिया के हित में रहा। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आते ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने अपना हाथ खोला और ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हां, क्योंकि मिचेल मार्श का असली आतंक देखने को मिला। मैच के 8वें ओवर में जब कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, जहां पर मिचेल मार्श ने अपने रुद्र अवतार में पहले लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए, तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और पूरी तरीके से गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव को दबाव में डाल दिया। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ इस ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर मिचेल मार्श ने कुलदीप यादव के खिलाफ आसमानी छक्का जड़ने का प्रयास किया, परंतु इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। और दोस्तों, इस आसान से कैच को अभिषेक शर्मा ने लपक लिया और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मिचेल मार्श का एक कीमती विकेट भारतीय टीम को हासिल कर दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श 46 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मिचेल मार्श के विकेट के साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, परंतु इससे काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 70 गेंदों में मात्र 40 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ खिलाड़ी टीम डेविड,
परंतु दोस्तों तभी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चालाकी की और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। और दोस्तों हमेशा की तरह वरुण चक्रवर्ती ने इस बार भी कप्तान सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज टीम डेविड को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए लगातार दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें इस दूसरे वनडे में टीम डेविड महज एक ही रन बड़ा बना पाए दोस्तों। अचानक अब टीम इंडिया की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार अब 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 2 ढाकड़ बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के बीच भी जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में 3 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे मिचेल ओवेन। आपको बता दूं इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट चटकाते हुए महज 5 रन खर्च किए। दोस्तों बीते हुए 2 ओवरों से अब भारतीय टीम धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर सिकंजा कसती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी। परंतु दोस्तों इसी बीच मैच के 10वें ओवर में जोश इंग्लिश ने पहली बार इस मुकाबले में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी 100 रन के पार ले गए। परंतु बता दूं इसी ओवर में नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन का बड़ा विकेट चटकाने का मौका भी भारतीय टीम के पास बना था। दरअसल हुआ यूं कि कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल ओवेन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। परंतु इस आसान से कैच को हर्षित राणा लपकने में पूरी तरह असफल रहे और एक बड़ा जीवनदान पारी की शुरुआत में ही मिचेल ओवेन को प्राप्त हो गया। बता दूं मिचेल ओवेन का यह कैच काफी आसान था, लेकिन इसके बावजूद हर्षित राणा उसको लपकने में सफल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन देखने लायक था। वही अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज अंतिम 20 रनों की जरूरत थी, जिस कारण दोस्तों इसके बाद मैच के 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने धैर्य को संभलकर इक्का दुक्का रन बटोरते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जोश इंग्लिश को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, जो हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते मैच के 12वें ओवर में वह गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंद में फंस गए और LBW आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। बता दूं भले ही पहले अंपायर ने जोश इंग्लिश को नॉट आउट करार दिया था, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन DRS के चलते अंततः जोश इंग्लिश को पवेलियन लौटना पड़ा। आपको बता दे जोश इंग्लिश 20 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीत के काफी करीब थी, लेकिन इसके बावजूद जल्दबाजी के चक्कर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 बड़े झटके ऑस्ट्रेलिया टीम को लग चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस। लेकिन दोस्तों मार्कस स्टोइनिस आकर कुछ बड़े शॉट जड़े उससे पहले ही इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन ने अपना असली अंदाज दिखाया और कुलदीप यादव के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और लगभग ऑस्ट्रेलिया की इस मुकाबले में जीत भी पक्की कर दी। जी हां, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज आखिरी 5 रन चाहिए थे। परंतु दोस्तों ये 5 रन ऑस्ट्रेलिया पूरे करें उससे पहले ही अगले ओवर में यानी मैच के 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी तेज रफ्तार की बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल ओवेन को फंसाया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस मुकाबले का 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें भले ही इसके बाद मिचेल ओवेन ने DRS की मांग की, लेकिन DRS का फैसला भी भारतीय टीम के हित में साबित हुआ, जिस कारण दोस्तों अंततः मिचेल ओवेन को 14 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। परंतु दोस्तों यह तो बस जसप्रीत बुमराह का ट्रेलर था, असली जादू देखने को मिला अगली गेंद पर, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने अपनी आतिशी गेंदबाजी से आतंक मचा डाला और मैदान में उतरे ऑस्ट्रेलिया नए बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को अपनी तेज रफ्तार से अंदर आई हुई यॉर्कर में फंसाया और सीधे गीलियों को बिखरते हुए लगातार 2 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें मैथ्यू शॉट इस दूसरे वनडे में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य तो भले ही छोटा था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अब इस मुकाबले में जान फूंक दी थी, क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटके लग जाने के चलते अब ऑस्ट्रेलिया टीम अपने 6 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। अलग ही रोमांच अब मुकाबले में देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता थी और यह 2 रन अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए और इसी के साथ इस दूसरे T20 मुकाबले को भी शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।